हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भूमि पैमाइश। ठीक है। भूमि पैमाइश में सबसे पहले पढ़ लेते हैं लंबाई मापने के लिए। जो लंबाई मापने के लिए पैमाने यूज़ किए जाते हैं उसमें एक सेंटीमीटर है, इंच है, गज है, मीटर है और एक और यूज़ की जाता है गट्ठा। एक गट्ठा जो कि लकड़ी का होता है, जो कि 8 फुट 3 इंच का होता है। हम देख लेते हैं क्या क्या है थोड़ा। देखो, सेंटीमीटर ये लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। तो ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। देखो, पहला है आता है हमारा 1 इंच। ठीक है, याद कर लेते हैं 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो याद रखना 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। कितना? 2.54 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके पास आता है 1 फुट। ठीक है, 1 फुट। 1 फुट बराबर क्या होता है? तो 1 फुट बराबर होता है लगभग, सॉरी, 12 इंच होता है। कितना? 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 1 गज। ठीक है, 1 गज बराबर कितना होता है? देखो, आपको मैं बता दूं, 1 गज बराबर तो 3 फुट होता है। कितना होता है? 1 गज बराबर तो 3 फुट होता है। अब अगर हम इसको इंच में बदलें तो 3 फुट की जगह कितने रख देंगे? 1 फुट की जगह 12 इंच होता है। तो 3 × 12, तो इतने तो हो गया इंच। 1 गज बराबर कितनी इंच हो गई निकल के? वो हो गई 36 इंच। ठीक है, कितनी हो गई? 36 इंच। ठीक है, हमारा ये निकल के क्या आ गया? 1 गज बराबर कितना निकल गया? 36 इंच। ठीक है। अब अगर हम 36 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपको पता है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये अभी मैंने जस्ट बताया आपको। तो ठीक है, तो 1 गज बराबर 36 × 2.54। तो ओवरऑल 1 गज बराबर कितना आ गया? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 × 2.54, तो आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 गज बराबर आपका कितना निकल आया? 91.44 सेंटीमीटर। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मीटर के बारे में और जान लेते हैं। क्या? मीटर। देखो, आप याद रखना 1 मीटर, सॉरी, हाँ, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है, आप ये याद रख लेना, 1 मीटर बराबर होता है 39.37 इंच। कितना? 39.37 इंच। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट बात जो है, मीटर मीटर बड़ा है गज से। क्या क्या कहा मैंने? मीटर बड़ा है गज से। क्यों बड़ा है? मैंने आपको बताया 1 मीटर बराबर 39.37 इंच है, जबकि 1 गज बराबर तो ओनली 36 इंच थी। ओनली 36 इंच थी। मतलब मीटर कितना बड़ा है? कितना ज़्यादा बड़ा है? तो लगभग लगभग 3.37 इंच बड़ा है। कितना? 3.37 इंच बड़ा है। चलो और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो, आप ये कहोगे कि सर 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं? ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना। 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको ऊपर लिखो मीटर। ठीक है, और नीचे लिखो गज। ठीक है, आपको ये निकालना है 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं। तो आपको एक बात तो पता है, वो कौन सी बात है? कि 1 मीटर बराबर एक एक ले लेता हूँ। 1 मीटर बराबर कितने इंच है? तो 39.37। सही बात है। ठीक है, 1 गज बराबर कितने इंच है?
तो मैंने आपको बताया था 36 इंच है गज में, तो बराबर है, ठीक है। तो आपको 1 मीटर बराबर निकालना है, तो 1 मीटर बराबर इस 39.37 अपॉन 36 गज, ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे ना, तो लगभग 1.09 गज आ जाएगा। कितना? 1.09 गज। 1 मीटर बराबर 1.09 गज। सेम इसी तरीके से हम एक गज बराबर कितने मीटर है वो निकालते हैं। देखो, आप सेम रख देना, एक गज अपॉन मीटर, ठीक है। दोनों एक एक है, ठीक है। तो एक गज बराबर 36, ठीक है। और 1 मीटर बराबर कितनी इंच थी? 39.37 इंच, ठीक है। तो एक गज बराबर, ठीक है। अब मीटर को उधर ले जाओ तो लगभग आ जाएगा 0.9144, ठीक है, मीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मीटर बराबर होता है, याद रखना, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। कितना? 3.28 फुट, ठीक है। जबकि आपको मैंने बताया रखा था एक गज बराबर कितना बताया था? 3 फुट, ठीक है, 3 फुट। इसी तरीके से 1 मीटर बराबर 3.28 फुट, एक गज बराबर 3 फुट। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, यही चीज़ें मैंने लिखी हैं, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा है। एक गज बराबर 3 फीट, मैंने अभी लिखा 1 फुट बराबर 12 इंच। कैसे आया? क्योंकि, ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये मैंने अभी आपको बताया था। एक गज बराबर 36 इंच कैसे आया? क्योंकि एक गज बराबर 3 फुट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो ठीक है ना। 3 × 12 36, ठीक है। एक गज बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो, एक गज में 3 फुट होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होती है, और 1 इंच में इतने 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। सेम देखो, जैसे आपको पता है 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 फुट होते हैं, ठीक है। अब इसको इंच में चेंज करना है, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। इधर 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। 3.28 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा 39.37। मैंने यही अभी आपको बताया था 1 मीटर बराबर कितने गज होते हैं, और एक गज बराबर ये होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, एक और चीज़ क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। देखो, आपको पता होगा, अगर लंबाई का स्क्वायर कर दे, मतलब लंबाई का स्क्वायर कर दे, तो ये क्षेत्रफल ही तो बन जाता है। जैसे आप सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दोगे तो ये भी क्षेत्रफल बन जाएगा, ऐसी मीटर का स्क्वायर कर दोगे तो ये भी, ठीक है, ये क्षेत्रफल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा और क्षेत्रफल के मात्रक हम थोड़े देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे आपको पता होगा 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। कैसे? देखो, 1 वर्ग गज, वर्ग गज का मतलब गज का स्क्वायर होता है, वर्ग गज का मतलब होता है गज का स्क्वायर। देखो, अब इसको कैसे समझते हैं। देखो, एक गज बराबर कितने फीट होते हैं? 3 फीट, ठीक है। तो ये वर्ग गज है तो वर्ग फीट भी होगा, तो मतलब 3 × 3 वर्ग फीट। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया? 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। सेम सेम क्या? जैसे आप अगर हम निकालें तो 1 वर्ग गज बराबर कित सॉरी, हाँ, हम निकाल रहे थे 1 वर्ग गज बराबर कितने वर्ग मीटर। आपको पता है 1 मीटर, 1 गज कितने मीटर के बराबर था? तो आपको पता है 1 मीटर जो है वो था, सॉरी, एक गज जो है, एक गज जो है, आपको बता देता हूँ, एक गज जो है
मैं लिख के बता देता हूँ, 0.9144 मीटर के बराबर था। तो एक गज का स्क्वायर, तो मतलब कि ठीक है, एक गज का स्क्वायर 1 तो इतने गुणा इतने 9144 मीटर स्क्वायर से करोगे ना, 0.9144 से 0.91144 से निकलेंगे तो 0.83 आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक वर्ग गज बराबर हो जाएगा 0.09 वर्ग मीटर। कितना? 0.09 वर्ग मीटर। कैसे आ जाएगा? ठीक है, सॉरी ये कुछ गलत है, ये यहाँ पे गज नहीं होगा, यहाँ पे होगा फीट। ठीक है, फीट होगा। क्या होगा? फीट। मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखो समझो, एक वर्ग गज, ठीक है, कितना? एक वर्ग गज बराबर कितना होता है? कितना होता है? 9 वर्ग फीट। ठीक है, 9 वर्ग फीट। ठीक है, कैसे आया? देखो, एक गज बराबर 3 फीट, तो एक वर्ग गज बराबर 3 × 3 वर्ग फीट, तो मतलब 9 वर्ग फीट। ठीक है, एक और बात, एक वर्ग गज बराबर कितने वर्ग मीटर होते हैं? क्वेश्चन मार्क, कितने वर्ग मीटर होते हैं? ठीक है, ये निकालना है। देखो, आपको पता है एक वर्ग गज बराबर 0.9144 मीटर होते हैं। ठीक है, एक गज बराबर 0.94 मीटर होते हैं। ठीक है, इसका दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 0.9144 से, तो एक वर्ग गज बराबर आ जाएगा 0.83, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसी तरह के से देख लोगे। ऐसी एक वर्ग गज बराबर 0.09 वर्ग मीटर, इसी तरीके से आप ये सब निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे ही देखो, एक वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, क्षेत्रफल मापने के अन्य भी मात्रक हैं। देखो, एक तो है उनवासी, जो कि सबसे छोटा क्षेत्रफल का मात्रक है। कंचवासी, बिस्वांसी, बिस्सा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर और हेक्टेयर। याद रखना, एक कंचवासी बराबर 20 उनवासी। ठीक है, तो एक कंचवासी कितना हो गया? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितना? 3.403125 वर्ग फुट। कितना? 3.403125 वर्ग फुट। एक बिस्वांसी बराबर 20 कंचवासी। ठीक है, तो एक कंचवासी बराबर 3.403125 है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68.0625 वर्ग फुट आ जाएगा। एक बिस्सा कहो या बिस्वा, जो कि 20 विश्वांसी के बराबर है, तो 3.0125 में 20 और एक और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1361.25 वर्ग फुट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।